तो देखिए यार दोस्तों, मैं अपनी हर दूसरी तीसरी वीडियो में एक आधी बार इस बात का जिक्र जरूर कर देता हूँ कि इस समय भगवान भी भारत की मदद के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। कहीं ऐसा कोई बिगड़ा हुआ काम नहीं है जो इस समय सुधर नहीं रहा है। मैं तो इवन ये कहता हूँ कि जितने भी पेंडिंग काम पड़े हैं भारत के, उन सभी को इस समय रीओपन कर देना चाहिए। शायद सबके सब मामले एक साथ सुलझ जाए, क्योंकि रिसेंट परिस्थितियां मैं आपको लगातार रिपोर्टिंग के माध्यम से बता रहा हूं, जब भी भारत के ऊपर कोई परेशानी आई है वो तत्काल सॉल्व हो गई है। अब इसी तरह की एक और नई परेशानी आई थी जिसके लिए हमें एक भी रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन आज की तारीख में चार रास्ते खुल गए हैं। जी हाँ, एक ही चीज के लिए 4 रास्ते। और ये मामला कुछ और नहीं बल्कि क्रूड ऑयल को लेकर है। देखिए, रशिया की तरफ से लगातार क्रूड ऑयल के ऊपर दिया जाने वाला डिस्काउंट कम किया जा रहा था। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि एशिया के बहुत सारे देश, जिसमें भारत और चाइना जैसे बड़े देश भी आते हैं, ये भारी मात्रा में रशिया से तेल खरीद रहे थे और रशिया के ऊपर अच्छी खासी निर्भरता सभी देशों ने डाल दी थी। इस मौके का फायदा रशिया ने भी उठाना चाहा। डिस्काउंट लगातार कम करते गया और रिसेंटली जो ओपेक प्लस की तरफ से प्रोडक्शन कट लगाया गया, जिसको समर्थन रशिया ने भी किया, उसके बाद स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो गई। इस समय की अगर बात की जाए तो क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $96 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। अल्टीमेटली क्रूड ऑयल की कीमतों में इतना उछाल आ गया है कि आप और मैं जो पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं, उन पर 2 से लेकर 3 रुपया कीमत बड़ी आसानी से बढ़ जानी चाहिए। लेकिन भारत शुरुआत से ही अपने एक मास्टर प्लान के ऊपर काम कर रहा है और वो मास्टर प्लान ये है कि किसी एक देश के ऊपर भारत निर्भर नहीं रहा। सऊदी अरेबिया का देखा हम लोगों ने, कितना ज्यादा महंगा तेल उसने हमको दिया, लेकिन इसके बावजूद थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही सही हमने सऊदी अरेबिया से तेल की खरीद जारी रखी। इस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट से खरीदा, अफ्रीका से खरीदा, लैटिन अमेरिका से खरीद रहे हैं, रशिया से खरीद रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमने बहुत सारे ऑप्शन बनाकर रखे। अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, उसका नाम लेना भूल गया। तो ये भारत का एक मूव था, ये बताने के लिए कि देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर हम लोग एक के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि सभी देश हमें क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार हैं। जहां पर अच्छी डील मिलेगी हम लोग वहीं से तेल खरीदेंगे। हालांकि रशिया के ऊपर हम लोग काफी ज्यादा निर्भर हो गए और 40% से ऊपर की हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो वहीं से पूरी होने लगी। लेकिन दोस्तों, रशिया के द्वारा डिस्काउंट जो कम किया गया और जो प्रोडक्शन कट लग गया, इस वजह से रशिया का जो क्रूड ऑयल था वो प्राइस कैप की कीमतों के काफी ऊपर जा चुका था, जो कि G7 ने इम्पोज किया। अल्टीमेटली अब रशियन तेल खरीदना काफी ज्यादा रिस्की हो गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इन सभी देशों ने अपने तेलों की कीमतें तो बढ़ा दी प्रोडक्शन में कट लगाकर, लेकिन ये लोग ये भूल गए कि इसके बाद इनके लिए भी एक विपरीत स्थिति आ सकती है कि तेल कम बिके। यानी तेल अगर अपनी फुल पोटेंशियल के साथ बिकता है तो वहां पर अगर तेल की कीमतें कम ज्यादा होती है तब फायदा और नुकसान बड़ी आसानी से देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन आपने कीमतें बढ़ाकर कितनी भी ज्यादा कर दी हो, लेकिन अगर आप तेल कम मात्रा में बेच पा रहे हैं तो आपको मुनाफा उस लेवल का हो ही नहीं सकता। इसी तरह से सऊदी अरेबिया का तेल काफी महंगा तो हो गया, लेकिन रशिया से हम लोगों ने जो ज्यादा तेल खरीदा, इस वजह से सऊदी अरेबिया का जो घाटा था वो बरकरार है आज तक। और सऊदी अरेबिया को मजबूर कर दिया इस बात के लिए कि वो भारत को दिए जाने वाले क्रूड ऑयल के ऊपर जो $10 प्रति बैरल के हिसाब से एशियन प्रीमियम लगाते थे, उसे वो लोग कम करने के लिए मजबूर हो गए। यानी उन्होंने हमें लगभग $6.5 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट शुरू कर दिया। वो डायरेक्टली डिस्काउंट कहकर नहीं दे सकते थे, इस वजह से उन्होंने टैक्स में छूट दे दी। इसके अलावा यूएई के साथ हमारी डील हुई, जहां पर हमें रुपीस में तेल देने के लिए वो तैयार है। इराक की बात की जाए तो इराक हमें सस्ते दरों पर काफी ज्यादा समय के लिए उधारी पर भी तेल देने के लिए तैयार है। तो 3 रास्ते हमारे पास मिडिल ईस्ट में आ गए। अब इन सारी चीजों की वजह से रशिया को काफी दिक्कतें होने लगी। जहां पर भारत जून और जुलाई में रशिया से तेल खरीद को लेकर रिकॉर्ड तोड़ रहा था, तो वहीं पर अगस्त आते आते रशिया के तेल की खरीद भारतीय रिफाइनर्स ने कम कर दी। अब इसके पीछे जब रशियंस ने आकलन लगाया तो उन्होंने ये पाया कि हमने हमारे तेल की कीमत इतनी बढ़ा दी है कि उसे अब भारत जैसा देश खरीद ही नहीं पाएगा, क्योंकि वैसे ट्रांसपोर्टिंग बहुत ज्यादा लग रही है। कम ट्रांसपोर्टिंग चार्ज के साथ साथ हमें डिस्काउंट भी मिडिल ईस्ट से मिलने लगा है। तो फिर भला ऐसी परिस्थिति में हम लोग रशिया से तेल खरीदेंगे क्यों? और रशिया के तेल की बिक्री जो थी उसमें भारी गिरावट देखने के लिए मिली। इसके बाद रशिया के द्वारा आनन फानन में एक नया निर्णय लिया जाता है और बताया जा रहा है कि सितंबर मंथ में जितना भी तेल खरीदा जाएगा अब आगे से, उसके ऊपर रशिया की तरफ से भारी डिस्काउंट वापस से दिया जाएगा। और डिस्काउंट को लेकर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसमें 25 से लेकर 50% तक के डिस्काउंट की बात की जा रही है। तो ये अल्टीमेटली भारत के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अब ये जो डिस्काउंट की स्कीम है, ये भारत के लिए जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाती है उतना भारत को फायदा है, क्योंकि वैसे ही हम लोग जानते हैं कि भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर जो नियंत्रण लगा कर रखा है वो रशिया के डिस्काउंटेड तेल नहीं लगा कर रखा है। इसी के साथ साथ भारतीय रिफाइनर्स बड़ी मात्रा में रशियन तेल को खरीद कर उन्हें रिफाइन करके अलग अलग उत्पाद तैयार
करके यूरोप में बड़ी मात्रा में बेच रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा फायदा हो रहा है और देश के विकास में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में दोबारा से इतना भारी भरकम डिस्काउंट अगर रशिया की तरफ से मिलेगा तो कहने का मतलब हमारा जो गोल्डन ईरा था, जो पिछले 1 साल में हम लोगों ने देखा, वो वापस से शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और चाहिए ही क्या हमें। और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में ये खुले शब्दों में कहा गया है कि रशिया द्वारा ये जो डिस्काउंट देने के लिए तैयारी की जा रही है, इसमें किसी और का नहीं बल्कि भारतीय रिफाइनर्स का ही रोल है। दरअसल भारतीय रिफाइनर्स ने रशिया के सामने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया। इनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए, हमने आपको उस समय मदद की जब आपकी मदद के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि रशिया से तेल खरीद पाएं और रशिया को फायदा पहुंचा पाएं, इसके लिए भारत ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। लेकिन इसके बाद जैसे ही आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाती है, आपके नाटक शुरू हो जाते हैं। आप डिस्काउंट लगातार कम करते जाते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग फी बढ़ा देते हैं, इसके साथ साथ आप युआन की डिमांड करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको उंगली पकड़ाई तो आपने तो पूरा हाथ पकड़ लिया और उल्टा नुकसान आप हमें ही देने लगे। तो इन सब चीजों को जब रशियंस के सामने रखा गया, उन लोगों ने जब आकलन लगाया कि भारतीय रिफाइनर्स का उनके साथ होना बहुत जरूरी है, उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है। अब वैसे ये क्लैरिटी अभी तक नहीं हुई है कि ये जो नए सिरे से डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं, ये सिर्फ भारत के लिए है या बाकी के देशों को भी दिया जाएगा। लेकिन भारत को मिल रहा है, ये बड़ी बात है।